नहीं करना चाहिए। ये बड़े कपटी होते हैं, धूर्त होते हैं, छलिया होते हैं। इनसे जो भी मन को लगा लेता है, जो भी इनसे प्रेम कर लेता है, उसको केवल पछताना पड़ता है और कुछ नहीं मिलता। जब सखियां आपस में ऐसा बात कर रही थी, उसी बीच में औरा आ जाता है। औरा कैसा होता है? काला ही होता है। काले की चर्चा चल रही है और काला ही वहां पहुंच गया। गोपी बोली, देखो देखो, यह भी काला है, कितना काला है, कन्हैया के जैसे ही काला है, और काला है तो जरूर कन्हैया का मित्र होगा, इसीलिए उसी के जैसा काला है। एक गोपी बोली, तुम उसी कपटी के मित्र हो क्या, या वह कपटी तुमको दूध बना के भेजा है क्या? अरे वो आज नहीं, जन्म जन्मांतर का, युग युगांतर का, हमेशा का कपटी है, आज का नहीं है। हम लोगों के साथ ही कपट नहीं किया है। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बलि, छल करके उसका सर्वस्व लूट लिया, इतना छलिया है। क्या क्या बिगाड़ा था? शूर्पणखा ने उसका नाक कान ही काट लिया। अरे पापा अरे उसका क्या बिगाड़ा था? राजा मूरध्वज ने बेटे के सर के ऊपर खारा चलाना पड़ा। क्या बिगाड़ा था? हरिश्चंद्र ने द्रोण के घर में जाकर के बिकना पड़ा। ये आज तक छलिया नहीं है, किन किन लोगों के साथ में छल किया है। बलि ने इससे प्रीत लगाई तो उसका सर्वस्व ले लिया। शूर्पणखा इससे प्रीत करने गई तो उसका नाक कान काट दिया। मूरध्वज ने इससे प्रीति लगाई तो बेटे के ऊपर आरा चलाना पड़ गया। हरिश्चंद्र ने इससे प्रेम किया तो द्रोण के घर जाकर के बिकना पड़ गया। और राजा शिवी ने इससे प्रेम किया तो अंग काट करके दान करना पड़ा। और हम लोग जो है इससे प्रेम किए तो पल पल मरना पड़ रहा है। इतना धूर्त है, इतना कपटी है यह। और जैसे बातें हो रही थी तो उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं, गोपियों के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं देवियों आप लोग जब भागवत समाप्त हो जाएगी उद्धव जी का प्रणाम हो। तो भी अपने पापा के साथ जिस कृष्ण को प्रियतम मान रहे हैं वो वह आपका प्रियतम नहीं है, वह परमात्मा है, ईश्वर है। इसलिए अपने मन को ब्रह्ममय बनाओ। तो गोपी कहती है कि मन ही तो मेरा नहीं है। मन जो आप बोल रहे हो कि ब्रह्ममय कर दो, तो मन ही तो नहीं है, एक ही मन होता है। वो भी कृष्ण के साथ में चला गया, अब दूसरा कहां से लाऊं? और हमारे मन को तो कन्हैया चुरा ले लिया। हम किसी ब्राह्मण होमा को तो जानते नहीं है। यहाँ क्या है? कृष्ण ही तन, कृष्ण ही मन, कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम उद्धव हमको कृष्ण तो ही काम है। जब ऐसा कहती हैं तो उद्धव ब्रह्म को हाथ पैर नहीं होता है। उद्धव जी बताते हैं कि जो ब्रह्मा होता है उसको हाथ पैर नहीं होता है, हमारे कन्हैया को हाथ पैर है। आप जिसको ब्रह्म बता रहे हो वह ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि मेरा कन्हैया जो है वो हाथ पैर वाला है। बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। उद्धव तुम भय बौरे पाती लेकर दौड़े आए, योग ध्यान कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। गोपियां कहती है कि उद्धव हमारे तो हर एक अंग में जो है श्याम समाया हुआ है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरे के मोते सौदे, यहाँ सरे के मोते सौदे। आज की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
लगे जो असल में है मसीह डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो चलती है चलती है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। हरि बोल। जिनकी नजरों में तो श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। पैरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसते रहे हैं, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जब इतनी ज्ञान भरी बातें गोपियां बताती हैं उद्धव जी को, तो उद्धव जी जो है वह गोपियों से प्रश्न करते हैं कि जब तुम्हारे रोम रोम में अंग अंग में श्याम समाया है, तो आप लोग फिर आंसू क्यों बहा रहे हो, रो क्यों रहे हो? तो गोपियां बहुत सुंदर जवाब देती हैं। हाँ, बोले उद्धव, क्या श्याम से मिलने के लिए हम लोग थोड़ी हो रहे हैं? अगर श्याम से मिलना चाहें तो वृंदावन से मथुरा कितनी दूरी पे है? दिन भर में 2-4 चक्कर लगा करके जा करके मिल के आ जाऊं। हम श्याम से मिलने के लिए नहीं रो रहे हैं, हम तो केवल गोपियां क्या कह रही है कि अगर श्याम से मिलने के लिए रोती तो 2-4 बार जाकर के मथुरा में मिल के आ जाती। उद्धव जी के नेत्र जो है सजल हो जाते हैं, नेत्रों में आंसू आ जाता है। ज्ञान की जो उनकी गोदड़ी थी वह गोदड़ी बन जाती है, ज्ञान की पोटली, और प्रेम के डंडों से ऐसी उसकी धुनाई होती है। उद्धव तो सुधो भयो सुनी गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जैसा ज्ञानी उन गोपियों के चरणों में गिर पड़ा। उद्धव जी बोले कि धन्य हैं आप लोग। मुझे लगा कि कृष्ण की भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है, यह ज्ञान हमको सिखा दिया। ज्ञानी होने से कुछ नहीं होता है, जब तक कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए हृदय में प्रेम नहीं होगा तो ज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता है। यह ज्ञान आज गोपियों से उद्धव जी को प्राप्त हो गया और कहते हैं कि धन्य है आप जो ये हमारी आंखें जो है खोल दी। दान करिए, तप करिए, यज्ञ करिए, स्वाध्याय करिए, संयम करिए, ये सब जितने भी साधन है केवल
कृष्ण भक्ति से प्राप्त होते हैं। लेकिन यह सब कहते हैं ज्ञान, तप, होम, स्वाध्याय, संयम, ये 56 प्रकार है। लेकिन जब तक प्रेम का तुलसी दल जो है उसमें नहीं पड़ेगा, तब तक मेरे गोविंद को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब करिए तब करिए, दान करिए, नाम लीजिए, भजन करिए, सत्संग करिए, लेकिन हृदय में प्रेम रूपी तुलसी जो है वृक्ष उगाइए, तब मेरा गोविंद आपको प्राप्त होगा। और उसके बिना क्या है? बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यद कीरत जग में प्रगति है। धूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से कचुना ही घटी है, तुलसी प्रभु भक्ति बिना जैसे, सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे आप स्वादिष्ट भोजन बनाइए, कितना स्वादिष्ट बनाइए, लेकिन उसमें नमक न डालिए, पूरा भोजन क्या होगा? व्यर्थ होगा। वैसे ही मेरे गोविंद का कितना भी भक्ति कर लो, जब तक दान कर लो, लेकिन कैसी है? एक सुंदर स्त्री तो है, स्त्री की सुंदरता कहाँ होती है? उसके नाक में। सुंदर स्त्री हो और उसकी अगर नाक कटी हो, उसी प्रकार से मेरे गोविंद की भक्ति प्रेम के बिना नाक कटी हुई स्त्री के जैसे है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आवाज नहीं आई। राधे राधे। राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय है। तो हो जाए, उसके बाद फिर कर सकते हैं। आज उद्धव जी जो है पूरे 7 महीने के बाद में पुनः वृंदावन वन से वापस मथुरा की ओर वापस आए। मेरे गोविंद जो है नटवर नंद किशोर दौड़ करके उद्धव जी को गले से लगा लिया और बोले, आइए ज्ञानी जी। कन्हैया ने व्रत का समाचार पूछा कि कैसे है वहां गोपियां, माता यशोदा कैसी है, किशोरी राधे कैसी है? तो उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया उनकी परिस्थिति क्या पूछते हो, क्या बताऊं? जब से आप मथुरा आ गए हो, यशोदा मैया की आंखों में नींद नहीं आती है, उनके आंखों से जल की धार चल रही है। किशोरी राधे की आंखों में नींद नहीं आ रही है, नींद ही उड़ गई, तुम्हारे साथ आ गई है। और